नेक्स्ट अपना टॉपिक है अधातु, है ना। तो धातुएं पढ़ ली अपन ने। अब जैसे देखो धातुओं के कुछ गुण होते हैं, उसी तरीके से अधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं। तो अधातुएं जैसे देखो प्रकृति में धातुओं की अपेक्षा थोड़ी कमी है। अधातुएं कौन कौन सी हो गई, तो जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है अधातुएं है। या फिर हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है अधातुएं है। तो देखो कि धातुओं की संख्या अधातुओं से ज्यादा है ना। अब देखो कि जैसे ये कार्बन ठोस अवस्था में, सल्फर ठोस अवस्था में, ये भी ठोस और वो गैसेज, है ना। तो अधातुएं जो है उनकी अवस्था क्या होती है, जैसे धातुओं की हमने देखी कि अवस्था जो होती है वो ज्यादातर ठोस होती है। सिर्फ और सिर्फ एक जो मरकरी है वो अपवाद स्वरूप और कमरे के तापमान पे वो क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। ऐसे ही जो अधातुएं हैं उनकी भी जो अवस्था है वो क्या होती है, या तो होती है ठोस या होती है गैस, ठोस या गैस। पर इनमें भी देखो अपवाद कौन है, तो सिर्फ जो ब्रोमीन है वो क्या किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी अधातुएं किस में पाई जाती है, या तो ठोस में या फिर द्रव अवस्था में। और अगर हम बात करें कि गुण क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि प्रकृति में भंगुर होती है, ऐसे यूं मारते ही टूट जाती है, और विद्युत की कुचालक होती है, और उष्मा की भी कुचालक होती है। ये सब क्या हो गए, उनके गुण हो गए। आघातवर्धनीय नहीं होती है, ना ही तन्य होती है, ना ही उनमें कोई विशेष प्रकार की चमक होती है। तो गुण बताए जा रहे हैं कि बुराइयां करी जा रही है ना। बुराइयां नहीं है, ये देखो उनके क्या है, गुण है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ना अपवाद कौन कौन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपवाद की। तो जैसे आपकी क्लास में भारती अपवाद है कि सभी बच्चे शोर मचाते हैं, पर भारती का पता ही नहीं चलता आई है या नहीं आई है ना। तो इसी तरीके से धातुओं में भी देखते हैं कि कौन कौन अपवाद है। तो अपवाद देखो जैसे कि सभी धातुएं किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसमें, ठोस अवस्था में। तो ये इधर तो लिख देते हैं हम धातु, और इधर अधातु, और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे अवस्था। तो अवस्था के आधार पे देखो कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में, और अपवाद जो मरकरी है जिसको Hg से लिखा जाता है वो किस में पाई जाती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जैसे आयोडीन, तो आयोडीन अधातु में आएगा, और इसका अपवाद क्या है, जैसे हमने देखा था कि चमक जो है वो किस में पाई जाती है, धातुओं में। पर आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकती है। तो चमक इसमें क्या है, आयोडीन में क्या है, चमक, है ना। तो उस वजह से ये भी क्या है, अपवाद है। फिर उसके बाद में आ गया कि कार्बन जो है ना, कार्बन जो है वो एक अधातु है, और उसके क्या होते हैं कुछ अलग, जैसे मान लो कि किसी रूप में बदलाव आ गया और उसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपर रूप पढ़े जाते हैं, क्या क्या, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब देखो कि हीरा जो है वो अधातु है, कार्बन से बना हुआ है इसलिए अधातु है। देखो दो टाइप से अपवाद है कि एक तो चमक होती है उसमें सबसे ज्यादा, और दुनिया की सबसे जो कठोर चीज है वही क्या है, हीरा है। तो कठोरता भी है अधातु, बाकी कठोर नहीं होती है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा कठोर है। तो हीरा कठोर भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हीरा, और अपवाद का गुण क्या है, कठोर। फिर देखो कि ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो होती है वो अधातु होते हुए भी क्या करती है, विद्युत का चालन करती है। तो विद्युत की सुचालक। और देखो जैसे धातुएं, तो सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, परंतु जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये धातुएं क्या होती है, मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है और
मैग्नीशियम, ये सभी धातुएं क्या होती है? मुलायम होती है, कठोर नहीं होती है। गलनांक, तो इनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं। बाकी सभी धातुओं के गलनांक जो है बहुत उच्च होते हैं। गलने का मतलब हो गया कि अगर उनको आप क्या करो, गर्म करो, तो जब जिस टेम्परेचर पे आके वो पिघलना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? उसका गलन अंक बोला जाता है। तो ये वाली जो धातुएं हैं, इनको जब आप गर्म करोगे तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगी? गलने लग जाएगी। तो इसका मतलब इनका गलनांक भी कम है। जबकि आप देखते हो जैसे लोहा है, तो लोहा क्या जल्दी से ही गल जाता है क्या? सोना नहीं, तो उनका गलनांक बहुत ज्यादा है। और अधातुओं के गलनांक कम होते हैं।